नमस्कार, लीगल एड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अवमान यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तथा अपमान यानी डिफेमेशन के विषय में। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत भूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करके क्या सही किया है या नहीं। और आप सभी से भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमें प्रशांत भूषण का समर्थन करना चाहिए या कोर्ट का। आप अपने जवाब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है अजीत। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट क्यों आया और इसका क्या आवश्यकता पड़ी जो हमें यह एक्ट लाना पड़ा। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 का क्लाज 1 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन यह एब्सोल्यूट नहीं है। हम इसका लाभ लेते हुए कुछ भी नहीं बोल सकते हैं किसी को। इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं जो कि आर्टिकल 19 के क्लाज 2 में बताए गए हैं। अगर हम आर्टिकल 19 का क्लास 2 नहीं जानते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम आर्टिकल 19 और अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आधी अधूरी जानकारी ही रखते हैं। अतः हमें आर्टिकल 19 का क्लास 2 ज़रूर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें बोलने की आज़ादी तो है, हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस तो है, लेकिन हम उसमें कितना अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं। आर्टिकल 19 का क्लास 2 हमें यह बताता है कि हमें कब, कहाँ, किसके बारे में और कितना बोलने की आज़ादी है। यही आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि वह लॉ बनाकर हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेगुलेट कर सकता है। इसी पावर का यूज करते हुए पार्लियामेंट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 को जो है लाया है। अब हम जानेंगे कि कंटेम्प्ट और डिफेमेशन जो आईपीसी के सेक्शन 499 में डिफाइन है, इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करेंगे कंटेम्प्ट की। तो कंटेम्प्ट किसी सुपीरियर, कंटेम्प्ट जो वर्ड है वो किसी सुपीरियर अथॉरिटी के संदर्भ में यूज होने वाला वर्ड है, जबकि डिफेमेशन यानी मानहानि इंडिविजुअल के संदर्भ में यूज किया जाता है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्यवाही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 12 में प्रोसीड की जाती है। इस सेक्शन में 6 माह तक की अधिकतम सादा कारावास या 2000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि प्रशांत भूषण दोषी पाए जाते हैं और उन पर सज़ा होता है, उनकी सज़ा होती है, तो इन्हीं 6 माह के कारावास अधिकतम या 2000 रुपये के जुर्माने या दोनों से ही दंडित होंगे। यदि आप न्यायालय के खिलाफ लिखकर, बोलकर या अपने आचरण से उसके रेपुटेशन को कम करते हैं या कोई भी पर्सन, अथॉरिटी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती है, तो उन्हें इस धारा में दंडित किया जा सकता है। डिफेमेशन की बात करें तो यदि आप किसी भी व्यक्ति की बोलकर, उसके खिलाफ लिखकर या किसी अन्य माध्यम से, जैसे कि आचरण द्वारा या कुछ छाप कर, कार्टून के द्वारा, जो धारा 499 के 10 अपवादों में नहीं आता है, उस व्यक्ति के मान या कीर्ति को कम करना ही मानहानि है, जिससे कि समाज में उसकी रेपुटेशन घटे, उसकी गुडविल घटे, तो वह आप पर मानहानि का मुकदमा चला सकता है। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण से हम समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल पहले बहुत सारे पेपर ले करके हवा में लहराते रहते थे और बताते थे मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है। हर बात का उनके पास सबूत होता था। पता नहीं कहाँ से उनके पास बहुत सारे सबूत इकट्ठे लग जाते थे, लेकिन आज तक उन्होंने उस पर कुछ किया नहीं। उन सबूतों का क्या हुआ, सत्ता में आने के बाद कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही एक मामले में नितिन गडकरी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कुछ पेपर लहराते हुए कहे थे कि इनके जो है काम में, इनके मंत्रालय में बहुत सारे फ्रॉड सामने आए हैं और इन्होंने बहुत सारे पैसे हड़प के ये बैठ गए हैं और मेरे पास सबूत हैं। जब उन पर मानहानि का मुकदमा ठोका गया और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये निकल कर आया कि अरविंद केजरीवाल जो पेपर लहराते रहते थे वो उनकी बेटी के नोट्स के कुछ पेज थे। ठीक है, तो ऐसी कार्यवाहियाँ जो है कंटेम्प्ट में आती हैं जिससे कि किसी व्यक्ति का मान घटता हो। अब हम बात करते हैं प्रशांत भूषण के मामले में कि उनका क्या मामला है। देखिए, उन्होंने 2 ट्वीट किया था। 2 ट्वीट इसमें एक संदर्भ में ये किया था कि अगर पिछले 6 साल के इतिहास को अगर हम देखते हैं तो जो 4 सीजेआई हैं वो करप्ट रहे हैं। एक ट्वीट उनका ये था 27 जून का और दूसरा इनका ट्वीट
जब चीफ जस्टिस बोबड़े थे जो हार्ले डेविडसन पर बैठे थे और हेलमेट उन्होंने नहीं लगाया था, तो उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी। हालांकि दूसरे ट्वीट को उन्होंने माफ़ी मांग लिया जब बाद में उन्हें यह समझ में आया कि बैठी हुई मतलब खड़ी हुई गाड़ी पर कोई बैठ कर के हेलमेट अगर ना भी लगाए तो उससे जो है कोई दिक्कत नहीं होता है, और इस बात पर उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया था। लेकिन जो अपना पहला ट्वीट है उस पर वो माफ़ी मांगने से इनकार कर दिए हैं और उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें यह जानना चाहिए कि क्या जो है हमें ये समझना होगा या इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या प्रशांत भूषण को सज़ा मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए। आपके क्या विचार हैं हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और जहाँ तक मेरे विचार हैं तो मेरे विचार से या मेरी समझ से इस मामले में उन्हें निश्चित ही सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे लोग न्यायालय की बुराई करेंगे तो आम जनता का फेथ जस्टिस सिस्टम में कम होगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं हैं। हाँ, न्यायालय या पुलिस फोर्स में बहुत सारी कमियां हैं, यह मैं मानता हूँ, पर हमें इन कमियों को सुधारने के विषय में चर्चा करनी चाहिए और एक हेल्दी क्रिटिसिज्म करना चाहिए। देखिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म का सब समर्थन करते हैं। ठीक है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये सुधार की तरफ हमें प्रेरित करती है, न कि यदि न्याय देरी से मिल रहा है तो हमें पुलिस एनकाउंटर का समर्थन करना चाहिए, या देरी से न्याय मिले तो हमें न्यायालय का अपमान करना चाहिए, अवमान करना चाहिए, उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए, उसके आदेशों की अवहेलना करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, हमें उसी को मजबूत करना होगा। अगर हमें कुछ करना है तो उसकी कमियों को सुधारने की दिशा में हमें आंदोलन करने चाहिए या आवाज़ उठानी चाहिए या अपनी प्रतिनिधियों से मांग करनी चाहिए कि इनकी कमियों को सुधारा जाए। अभी न्यायालय की में जो है जजों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो मुकदमे जल्दी से जो है निपटने लगेंगे, तब क्या होगा, हमें थोड़ा जस्टिस जल्दी मिल पाएगा। ठीक है, और करप्शन भी उससे कम होगा और बहुत ही सरलता से इसे किया जा सकता है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि ही ऐसा नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो कमियां हैं हमें उसे सुधारने के लिए आवाज़ उठानी ही चाहिए, ना कि कानून को तोड़कर हमें उस दिशा में पीछे मुड़ जाना चाहिए जब आँख के बदले आँख का कानून था, क्योंकि कभी भी वह समाज अच्छा नहीं था और विकास करके ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमें और विकास करके ये कमियों को दूर करके एक अच्छा जस्टिस सिस्टम डेवलप करना चाहिए और रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। आशा करता हूँ आज का हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।